देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी मैं ना जानकारी देना चाहूँगा, ख़ास तौर से ये उन लोगों को जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या जो टीवी न्यूज़ वाले हैं या कैसा भी माध्यम हो मीडिया रिलेटेड है जो, कि जब लड़के की बात आती है तो आप चेहरा दिखाओ ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लड़की की बात आती है तो चेहरे को ब्लर किया जाता है, चेहरे पर कुछ ब्लॉक्स की आइडेंटिटी सामने ना आए। एक पतली-सी लाइन भी खींच सकते हैं जिससे आँखें ना दिखें, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। और लोगों ने अब सर्कुलेट कर दी, घुमा दी। देखिए, वीडियो व्यूज़ के लिए बनती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको उसका मान सम्मान करना चाहिए था। लोगों ने अपनी राय बना दी। एलपीयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़की एक ब्लैक मैजिक करती पाई गई। किस किसने देखा उसे ब्लैक मैजिक करते हुए? किस किसने देखा? मैं ना बहुत सारी जानकारी नहीं रखता, लेकिन इतनी तो रखता हूँ कि इंसान को चेहरे से या उसकी बात से थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाऊँ। उतारे हों ना हों मेरे से वो अलग बात है, लेकिन हाँ, आइडिया तो लग जाता है किसी पर कोई बाधा है या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है। भाई साहब यूट्यूब पे शॉर्ट्स डलते जा रहे हैं। उसके घर वालों पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? उस लड़की के आगे फ्यूचर पे, उसके करियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा पता है? खैर, मैं उस विषय में बोलूँगा तो लोगों को लगेगा तू ज़्यादा ज्ञान रखता है क्या? ऐसे लोगों से तो ज़्यादा ही रखता हूँ, जो वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक कर रही, किस पे कर रही थी? कोई फ़ोटो रखी थी उसके सामने? खैर, मैं विस्तार से बताऊँगा। अभी तो सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ और रिव्यूज़ करता हूँ। आज जो मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, ये पंजाब के एलपीयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का है। एक गुड़िया है जिसकी वीडियो बहुत सारी जगह घूम चुकी है। बहुत लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ दी हैं, कुछ ने बताया कि इस लड़की को आज ही रोक देना चाहिए, कुछ ने बताया कि यूनिवर्सिटी से बाहर कर देना चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों भाई? वो यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ सकती? पहला सवाल मेरा आप सभी से, जो बुद्धिमान लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनसे कह रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं मैंने जिनके शॉर्ट देखे हैं जो भूत प्रेत पर नॉलेज रखते हैं। वही कहते हैं कि ये अलग तरह की साधना है। कैसी है ये बताना जरा मुझे। वो कहते हैं कि शमशान घाट में अब जाने की जरूरत ही नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती और ये लड़कियां ऐसे कर रही है। एक बात बताऊं भाई साहब, ये जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, अगर कोई प्रेत किसी पर हावी है तो फिर वो क्या हरकतें करता है? आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, मुझे बताएंगे जरा कि वो कैसी कैसी हरकतें करेगा? एक भी कोई आदमी बता दे कि अगर किसी पर प्रेत है तो सामने वाला ये करेगा। भाई साहब, दिमाग काम ही नहीं करता उसका। जिस पर कोई प्रेत बाधा होती है ना, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। जो लोग देखते हैं किसी पर कोई समस्या है उतारे होते हुए, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि अपने बाल नोच रहा था, अपने मुंह को नोच रहा था। जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक है वो क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। दूसरा ये कहता है कि हमने इसे कुर्सी पर हाथों के बल खड़े होने की कोशिश करते हुए देखा। कोई ये बताता है ज़मीन पर जैसे सांप चलता है इस तरह से चल रहे हैं। ये मानसिक संतुलन अगर नॉर्मल आदमी का हिल जाएगा तब ये सारे काम होते हैं। और प्रेत, जिन, जिन्नात, इनके यही काम होते हैं कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाएगा, मतलब कि आप पर किसी और का अधिकार हो जाएगा। उस लड़की का, अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ थोड़ा। मैं शब्दों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उस गुड़िया की ना यहाँ फोटो दिखाऊंगा ना मैं वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो मान लीजिए एक्स वाई जेड किसी को भी मान लीजिए। एक पंजाब की यूनिवर्सिटी है एलपीयू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल था ये वाला, जिसके अंदर एक लड़की अ, जो कि बैठे बैठे कुछ एक्टिविटी कर रही थी। उसके पास कोई भी टोटके वाली चीज़ें नहीं थी। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ बड़ी क्लियर बोलूँगा। वो आराम से अपने बेड के ऊपर बैठी हुई है, पैर ज़मीन की तरफ लटका रखे है, अपने हाथ को अपने पैर पर रखती है, फिर हटाती है, फिर दोनों हाथ को देखती है। इसे टोटका कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि ब्लैक मैजिक कर रही थी इस टाइम। वो कुछ बोल रही है, पढ़ रही है, क्या कर रही है, बट उसके होठ हिल रहे हैं। ठीक उसके सामने कोई लड़की है जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी को सर्कुलेट कर दिया। ये उसकी दोस्त है, रूममेट है तो दोस्त होते हैं ना। ठीक है, आपने अपने आप को कि मुझे डर लग रहा है और ये सामने वाली ऐसे कर रही है रिकॉर्ड करा, लेकिन उसे आप पर्सनली जाके वार्डन को दिखा सकते थे व्हाट्सएप के ज़रिए उसका
तमाशा नहीं बनना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, अगले दिन वार्डन आती हैं, दरवाज़ा खोलने को कहती हैं। जब वो अंदर से नहीं खोल रही होती तो दरवाजे को तोड़कर वो अंदर जाती हैं, तो देखती क्या है कि उसने इतनी सर्दी नहीं थी उस वक्त। लोग ये कहते हैं कि उसने सर्दियों वाला कोट पहन रखा था लड़की ने, और वो नॉर्मली बस ये बोल रही थी कि मैडम क्या हो गया, मैडम क्या हो गया, और वार्डन उसे बोल रही थी कि बस तुम साइड में खड़ी हो जाओ, बात मत करो कुछ भी। नीचे ज़मीन पर बहुत सारे कपड़े फैले पड़े थे। अब ज़रा 2-3 बातों का मुझे आइडिया दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, और मुझे बताना कि नितिन तुम गलत हो या सही हो। वो प्रेत बाधा में घिरी हुई थी लड़की, उस पर किसी ने टोटका कर रखा था या वो टोटका कर रही थी, सब कुछ हटा दो, लेकिन एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। हमारी माताएं, बहनें, हमारी फ्रेंड, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जब ये कहीं जाती हैं, किसी अच्छे फंक्शन में जा रही हैं या किसी से मिलने जा रही हैं, तो ये ड्रेस डिसाइड करती हैं, ठीक है। कभी कभी उसको बार बार पहन पहन के भी देखती हैं कि मुझ पे ये कैसा लग रहा है, मुझ पे ये कैसा लग रहा है। और गुड़िया है, हॉस्टल में है, क्या पता वो कल किसी से या उस दिन किसी से मिलने जानी हो, उसे 2-1 दिन बाद किसी से मिलना हो या किसी फंक्शन को अटेंड करना हो, क्या पता वो अपने कुछ नए या पुराने कपड़ों को पहनकर देख रही हो कि कैसे लग रहे हैं। तभी इत्तेफाकन आप लोग भी आ गए, और अब अरे इस पर तो कोई प्रेत, ये भूत प्रेत बुला रही थी, इसी वजह से इसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। सादा सिंपल सा सूट पहना हुआ और उस पर कोट पहना हुआ है, इससे आपको क्या पता चलता है ये भूत बुला रहा था। मुझे कुछ चीज़ों के जवाब चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइक कर दिया या शेयर कर दिया। ये जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनके लिए मैसेज है। और वैसे अधिकतर मैं जो रिव्यूज़ करता हूँ मूवी के करता हूँ, लेकिन आज पहली बार कोई छोटी सी क्लिप का रिव्यू कर रहा हूँ। पहला सवाल तो यही हो गया कि क्या ऐसा माताएं बहनें नहीं करती कि वो कपड़ों को पहनकर देखें कि मुझ पर कौन सा जच रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आओ दूसरे सवाल पर। जिस लड़की ने इनका वीडियो रिकॉर्ड करा, ठीक है, उसको क्या वीडियो के दौरान कहीं कोई भी चीज जो टोटके में इस्तेमाल होती है दिखी? नहीं दिखी। जब वार्डन कमरे में आई तो क्या कोई टोटके वाली चीजें थी? नारियल, नींबू, कुछ गुड्डा बना हुआ, कुछ कीले, कुछ था? नहीं था। एक साधारण सी लड़की साधारण से कपड़ों में खड़ी है, उसके हाथ में फोन है और वो कहती है कि मैडम क्या बात हो गई। ये भूत प्रेत वाला कहाँ था इसमें? कुछ कोई बता सकता है तो मुझे प्लीज बताइएगा। और जो लोग ये हॉरर वीडियो व्लॉग्स और भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं, जरूर मैसेज करके बताइएगा कि नितिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, ऐसे ऐसे होता है। बताना जरूर, थोड़ा बहुत तो मुझे ही पता है, और इतना सा एक्स्ट्रा ही पता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, भूत प्रेत की सारी नॉलेज है, इतना सा पता है बस। आपको इतना सारा पता है, मुझे इतना पता है। मैं किताबी बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली वहां हुआ हूं मैं, जहां ऐसे प्रेतों का। खैर वो सब मेरी तो छोड़िए, एक और सवाल है इस गुड़िया को लेकर। जितने भी लोग इसकी वीडियो घुमाए जा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, बंद कर दो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, मेरी कोई रिलेशन में नहीं है, लेकिन किसी की बहन बिटिया तो है ना, वो उसके पापा, उसके माँ, उसके बहन भाई, उसके रिलेशन में जो भी लोग हैं, उन्हें बड़ा अजीब लगेगा कि हमारी गुड़िया ऐसी तो नहीं थी, लेकिन ये क्या हुआ। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, घूमने में समय नहीं लगता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से, अगर आपके फोन में वो वीडियो आ चुकी है, डिलीट कर दो, आगे मत भेजो। आपको मेरी बात या मेरी सोच हो सकता है पुराने जमाने की लगती रहे, उसके लिए मैंने डिसलाइक का बटन लगा रखा है, आप मुझे डिसलाइक करो। लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट इतनी सी मानो कि वो जिसकी भी गुड़िया है, उसके परिवार के लिए उस वीडियो को आज ही डिलीट कर दो। आपने देख लिया ना, बात खत्म हो गई। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने लाऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, किसी पर प्रेत समस्या होती है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। 1% ये चीज उसके साथ लड़की के अगर हम मान के चलें तो हो सकता है ना कि उस पर किसी ने प्रेत समस्या छोड़ी हो, प्रेत छोड़ा हो। कोई चौराहे को पार करते में गुड़िया गलती से किसी चीज पर पैर लगा कर आ गई और वो उसके साथ हो लिया, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि उस हॉस्टल का कोई और लड़की, कोई और बच्चा या कोई वार्डन या कोई भी XYZ उस लड़की को पसंद नहीं करता हो, जिसकी वजह से उस पर इन्होंने समस्या करी हो, उस पर भूत प्रेत छोड़े हो। नंबर 3, मानसिक संतुलन क्या पता गुड़िया का ठीक ना हो, जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। क्योंकि आप जानते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे दिमाग पे बाबा इतना प्रेशर होता है कि हम कभी कभी अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या पता वो
किसी से घबरा रही हो, किसी से डर रही हो, जिसकी वजह से वो ये सब एक्टिविटी कर रही थी। नंबर 4, ये भी हो सकता है कि कोई करवट हो। करवट, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, उसे कहा जाता है जैसे कोई प्रेत अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो और बीच में किसी इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके निकला हो। एग्जाम्पल के तौर पे, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से प्रेत है, वो उस तरफ जा रहा है, बीच में आप आए तो आपके माध्यम से वो उस तरफ चला गया, क्योंकि वो खुद से नहीं जा सकते। आपका पैर किसी चीज पर लगेगा, वो आपके साथ हो लेंगे, और जहां उन्हें रुकना है या हटना है वो वहां हट जाएंगे। उसके लिए आपको पूजा पाठ करने की, भगत के पास जाने की कभी कहीं जरूरत नहीं पड़ती। बस कुछ समय आपको अजीब सा जरूर लगता है, सिर भारी हो सकता है, जबान लड़खड़ा सकती है, थोड़ा दिखने में ऐसा लगेगा कि ब्लर सा है, जैसे चश्मे पे भाप आ गई हो। कभी कभी ये सब कुछ होता है, और अक्सर ये तब होता है जब आप अ, मतलब सो रहे होते हो। मोस्टली 100 में से 80% वो नींद में ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पसंद करते हैं, और ये किसी के भी शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। एक और सवाल है मेरा इस यूनिवर्सिटी के बालकों से, आप इसके दोस्त हो ना, तो यहाँ आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना चाहिए था। ये गुड़िया कोई भी हो सकती थी, कल आप होगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके बारे में पूरे संसार में, मतलब ये तो बहुत बड़ा है ना, यूट्यूब और ये व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह बहुत बड़ा है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए क्या पता। आपको अच्छा लगेगा। उस लड़की की जगह अपने आप को रख कर देखो, तो शायद आपको समझ आएगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट एक बार करी है, दोबारा करता हूँ कि आपसे विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस गुड़िया की वीडियो को आगे भेजना बंद कर दो। जितने लोगों ने देख ली बस ठीक है, और हो पाए और ये किसी उच्च लेवल तक पहुंच जाए मेरी वीडियो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरनेट से इस वीडियो को हटवा दीजिए, जहां भी सबसे पहले अपलोड हुई होगी। और जितने भी लोग मेरे जैसे भाई लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, इंस्टा पर भी, तो ये शॉर्ट्स में और इधर उधर दिखाना है, खूब दिखाओ, खूब पब्लिसिटी लो, खूब व्यूज लो, लेकिन उस गुड़िया का चेहरा मत दिखाओ, अगर इतनी सी भी शर्म है तो। बाकी ठीक है, कौन सा तुम्हारे घर की है ना, और कौन सा उसके पापा मम्मी तुम्हारे को ढूंढ कर कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे। आपको तो व्यूज मिल रहे हैं यार, उसीलिए तो यूट्यूब पर वीडियो बनती है। मेरा एक और छोटा सा चैनल है, ठीक है, उस चैनल पे मैं ईश्वर और हॉरर दोनों वीडियोस स्टोरी रिलेटेड डालता हूँ, आप जानते ही होंगे शायद। मेरे भगवान की वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं, पसंद नहीं करते, हॉरर वाली को देखते हैं। और मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हॉरर वाली को आगे भेजो ना भेजो, लेकिन भगवान वाली को ज़रूर आगे पहुँचाया करो, क्योंकि आज की डेट में इंसान की मानसिकता थोड़ी सी बदलने का जो मुझे एक अवसर मिला है, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरा हो। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो पाए तो इस वीडियो को ज़रा घुमा देना। इसे ज़रूरी है उन लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने भी उस लड़की की वीडियो देखी होगी। आप समझ गए ना, एक यूनिवर्सिटी, पंजाब की अच्छी यूनिवर्सिटी, उसका एक हॉस्टल, हॉस्टल का एक कमरा, जिसके अंदर एक लड़की है जो कि थोड़ी सी अजीब सी एक्टिविटी कर रही थी, जिसके सामने कोई भूत प्रेत बुलाने वाले सामान नहीं पड़े थे, जिसके सामने कोई कागज नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई बोर्ड नहीं था, किसी भी तरह की कोई मटकी, कोई गुड्डा, कोई कीले, कोई दाल, 5 तरह की दाल रखी जाती है। ये सारी चीजें सुनकर डर लग रहा है कि नितिन क्या तुम जानते हो ये सब कुछ? मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच भी बैठ के आया हूं जो कि जिन्हें आप प्रॉपर तांत्रिक बोल सकते हो। कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से एक इंटरेक्शन भी किया है। वो मेरा मतलब पूरा पेन ड्राइव बेकार हो गया, अदरवाइज मैं कुछ उसकी क्लिप्स आपको दिखाता कि, और वो रात में 1 बजे के बाद की रिकॉर्डिंग्स हैं, जितनी जैसे मोबाइल की लाइट से बन पाई उतनी बनाई है। और उन्होंने, तांत्रिक साहब ने साफ कह दिया था कि मेरे को चेहरा अपना कैमरे पे नहीं दिखाना है, मतलब कि मुझे दुनिया नहीं देखेगी तो मैं बात करूंगा। और उन्होंने जो जो बातें बोली ना, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने, क्या बोल रहे हो भाई साहब? कह रहे हाँ ये सच है, और तू कहे तेरे पीठ पे अभी मैं वजन महसूस करा दूंगा, तेरे कंधे पर तुझे लगेगा कि कोई बैठा हुआ है और तू देख नहीं पाएगा, गर्दन एक तरफ घूमेगी नहीं, ऐसी ऐसी बातें। मतलब आप क्या बोलोगे उन्हें कि चैलेंज करो? मुझे जो लोग मैसेज कर देते ना कि हमें भूत प्रेत दिखा, हमें भूत प्रेत, अरे मिलिए किसी एक ऐसे उच्च कोटि के तांत्रिक से जो कहे कि हाँ मैं हूं, मैं बुला भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, उनके सामने जबान नहीं खिले। यहां तो कोई भी कुछ भी बोल दो,
कमेंट में कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? और सच में आपको बहुत ज्यादा उतावलापन है कि मुझे भूत प्रेत देखना है, तो करके देखना ये जो मैं बात बता रहा हूं। किसी भी भगत से, किसी भी तांत्रिक से एक बार उलझ कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। उनके साथ बहस करिए। यूट्यूब पर हम भूत प्रेत वाली जगह आए हैं, देखो, रात में टाइम देखो, हम यहाँ रोटी सब्जी खा रहे हैं, मजाक चल रहा है। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वहां एडमिशन नहीं होते हैं साल साल 2 साल तक, तो अप्लाई करते रह जाते हैं लोग। वो जो पैरानॉर्मल रिसर्च करती है यूनिवर्सिटी, वहां के लोग सच में ऐसे कमेंट को पढ़कर ना हंसेंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ अमेरिका के ही लोग हैं, हर जगह से आ रहे हैं, चाइना से हैं, जापान से हैं, इंडिया से बहुत से लोग हैं। और इंडिया से एक मेरा मित्र भी था जो कि उस यूनिवर्सिटी का एक मेंबर भी रहा है। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा मेरा दोस्त, वो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो काफ़ी कुछ नॉलेज रखता था। उसके साथ हमने बहुत सारी जगह विजिट करी है। जब हम छोटे थे, वो हमसे उम्र में बड़ा था। लेकिन डर जिसे कहते हैं ना, मन में लगता है भाई साहब, जब आप ऐसी जगह पर हो जहां प्रेत समस्या है। अगर वो गुड़िया भूत प्रेत बुला रही होती, जो यूनिवर्सिटी वाली है, तो जो लड़की वीडियो शूट कर रही है नहीं कर पाती। ये तो चलो भूत बुलाने वाली बात हो गई। अगर किसी पर उतारा हो रहा हो ना, तो आप वहां पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि ऐसा मत करिएगा, कोशिश मत करिएगा। जो यूट्यूब पर ये घूमती है ना कि सीसीटीवी फुटेज की वीडियो आ गई या यहाँ की आ गई, जमाना कितना ज्यादा एडवांस हो गया है आप जानते नहीं है। सब पता है आपको, सब कुछ पॉसिबल है। ग्रीन स्क्रीन लगाकर आप कुछ भी बना लो, है ना। थोड़े से क्रोमा इफेक्ट ही तो लगते हैं, एडिटिंग वगैरह तो हमें भी आती है। मैं दिखाऊं यहाँ पर पीछे भूत प्रेत चलते हुए, कहो तो एक बार ऐसी वीडियो भी बनाकर दिखा देते हैं। लेकिन इत्तेफाकन कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो बात अलग है। आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ जाकर नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। गैजेट में उसके होने का एहसास बस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। वो अपने आप को कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी थोड़ी ना है कि मैं 5 से 9 यहाँ पर आऊंगा, 9 से 12 उधर जाऊंगा। क्या है, मजाक चल रहा है? ये सारी बातें तो चलिए हटाइए, लेकिन ये जो प्रेत रिलेटेड इस बात को घुमाया जा रहा है ना, तो दूसरी तरफ से भी सोच कर देख लेना कि अगर ये गुड़िया बिना सामान के इतना कुछ करना जानती है, तो ये भी पता लगा सकती है, ये अपने प्रेत या जिन्न के माध्यम से, जो भी इसका मतलब सारथी हो, जो भी इसका गुरु हो, ठीक है, कि किस किस ने मेरी वीडियो पोस्ट करी है, किस किस के माध्यम से मेरी वीडियो सर्कुलेट हुई है। क्या पता ये लड़की पता लगा ले, जब इतनी विद्वान है तो, क्योंकि इसके पास कोई भूत प्रेत बुलाने वाला सामान था ही नहीं। जब इतनी नॉलेज रखती है तो ये भी तो पता लगा सकती है। आपसे एक सवाल है, आपने तो इसकी वीडियो को आगे सर्कुलेट नहीं किया था? हाँ, किया था। कोई बात नहीं, बालाजी कृपा करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। आज की वीडियो बस इतना ही है, आपको बस दूसरा पहलू दिखाना चाहता था। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पर ये मैसेज किया है, ये लड़की देखिए यूनिवर्सिटी की, और अब जाकर मुझे मौका मिला। ये बात 1.5-2 महीने के आसपास की है, अभी की। पंजाब के लोगों ने भी इसे बहुत घुमाया है, और हमारा दिल्ली, मुंबई, सब लोग घुमाए जा रहे हैं। जिसको दिखा अच्छा, अरे वाह, आगे भेज दो। मत भेजो यार। किसी घर की गुड़िया है, उसके साथ भूत प्रेत वाली समस्या है या वो बुला रही है, आपको क्या? दूसरा, उस गुड़िया पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सबको पता चलना चाहिए यूनिवर्सिटी में, भाई दोस्त बनाओ तो ढंग से बनाओ, सामने वाला क्या हरकतें कर रहा है देखो, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, तो उसके चेहरे को ब्लर कर दो, क्योंकि आपने तो देख ही लिया कि कौन है। चेहरे को हटा दो, एडिट कर दो, मत दिखाओ। बस आगाह करो। मैंने क्या किया है, मैंने आपको दिखाई क्या कोई वीडियो फुटेज या कुछ भी दिखाया? मैंने नहीं, क्योंकि मैं उनके माता पिता के बारे में भी सोचकर वीडियो बना रहा हूं। आपको बात पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। एक मैसेज मेरी तरफ से जो मैं देना चाहता था, मैंने दे दिया। उस गुड़िया का मान मर्यादा हमने कायम रखा, हमने उसका नमूना नहीं बनाया। उसकी वीडियो फुटेज दिखा दूंगा, 2-4 व्यूज बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा? मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता। अगर ऐसा खेलने लग जाऊं तो मेरे सब्सक्राइबर मिलियन में होने में 1.5 हफ्ता नहीं लगेगा। मैं तरीके से काम करता हूं, धीरे धीरे काम करता हूं, एक एक लोग आते हैं, मैं उसमें खुश रहता हूं। वरना बहुत सारे ऐसे वीडियो पे चैनल, मतलब ये यूट्यूब के चैनल दिखा दूंगा जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो पे व्यू आते हैं 20,000 और 25,000। क्यों भाई, तेरे तो अगर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन व्यूज है, सब्सक्राइबर हैं, तो तेरी तो हर वीडियो पे कम से कम 1.5 मिलियन या 1 मिलियन व्यूज होना चाहिए। ये 20 और 25,000 और 30,000 पे कैसे रुक जाता है? मैं ये नहीं लगाता, और ना मुझे ज़रूरत है। मैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार आकर वीडियो में,
कि ईश्वर पर भरोसा करो, बाकी किसी पर नहीं। आपको अगर ये बात मेरी पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। चाहते हो जुड़ना, इस तरह की वीडियोस और देखना, तो सब्सक्राइब करना। और मैं अगर कहीं भी गलत हूं तो मुझे एक बार मैसेज करके बताना, नितिन तुम गलत हो, या ये बोल देना नितिन चाचा तुम सही हो। बस इतना ही बोलूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लास्ट में मैसेज बस एक, कि अगर आपके पास वो गुड़िया की वीडियो आ चुकी है, देखो, डिलीट करो, आगे मत भेजना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।